इंडस्ट्री में देओल परिवार का एक अलग ही पहचान है। देओल परिवार की पहचान की बात की जाए, स्टारडम की बात की जाए, स्टेटस की बात की जाए, तो फिल्म इंडस्ट्री में देओल परिवार का नाम काफी ज्यादा समय से हमेशा ही एक अलग ही जगह बनाता रखा है। और इसलिए देओल परिवार को लेकर अक्सर ऐसी बातें होती है कि देओल परिवार के हर एक सदस्य को बॉलीवुड में एक अलग पहचान बनाते हुए देखा गया है। हर एक सदस्य की अलग अहमियत है, अलग जगह है। पीढ़ियों से देओल परिवार को फिल्म इंडस्ट्री में राज करते देखा जा रहा है, ये भी आपने सुना होगा। धर्मेंद्र की बात हो या फिर उनकी दूसरी पत्नी हेमा मालिनी की बात हो धर्मेंद्र के बेटे, बड़े बेटे सनी देओल की या फिर उनके छोटे बेटे बॉबी देओल की, सबने अलग अलग दशक में राज किया। बॉलीवुड में अलग अलग एराज में उनका राज चला। अब राज चल रहा है यहाँ पर देओल परिवार के किसी सदस्य का फिल्म इंडस्ट्री में, तो वो सिर्फ धर्मेंद्र हैं जो कि अपने पोते को देओल परिवार के इसी ओहदे को आगे बढ़ाते हुए देखने की उम्मीद कर रहे हैं। इस उम्मीद को पूरा करने के लिए करण देओल ने इस साल बॉलीवुड मूवी पल पल दिल के पास के जरिए कदम रख लिया है। फिल्मों में फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू कर चुके हैं वो। ये बात अलग है कि फिल्म ने बड़ी सफलता हासिल नहीं की है, 11 करोड़ की कमाई इस फिल्म ने कर ली है। अब आने वाले समय में देओल परिवार किस तरह से आगे अपनी जनरेशन को जिस तरह से फिल्म इंडस्ट्री में बनाकर रखेगा और देओल परिवार का एरा चलेगा, ये तो वक्त बताएगा। करण देओल की मेहनत जब रंग लाएगी, करण देओल जब बॉलीवुड में दर्शकों के बीच जगह बना पाएंगे। लेकिन यहाँ हम बात अगर कर रहे हैं देओल परिवार की, तो इस राज से शायद आप अनजान होंगे, लेकिन ये कड़वा सच है। देओल परिवार के फैंस के लिए ये जानकर शायद यकीन करना कठिन हो, लेकिन यही सच है कि ना सिर्फ धर्मेंद्र, ना सिर्फ हेमा, ना सिर्फ सनी देओल या फिर ईशा देओल, बल्कि यहाँ पर सभी के सभी एंग्री और एग्रेसिव नेचर के लिए खास चर्चा में रहते हैं। टेम्पर लूज करने के मामले में ना सिर्फ हेमा मालिनी का नाम शुमार है, बल्कि धर्मेंद्र से लेकर सनी देओल का भी शुमार है। और इसी तरह देओल परिवार का हिस्सा होने के साथ ईशा देओल वो भी अपने कूल टेम्पर नहीं, बल्कि टेम्पर लूज करने को लेकर, शॉर्ट टेम्पर्ड होने को लेकर चर्चा में रही है। शॉर्ट टेम्पर्ड फैमिली के नाम से देओल फैमिली का नाम शुमार है और इसके कई उदाहरण पेश करेंगे हमारे इस खास प्रोग्राम में आप सभी के बीच। तो इंतजार किस बात का, चलिए बढ़ते हैं कास्ट रिपोर्ट की तरफ, जानते हैं शॉर्ट टेम्पर्ड फैमिली देओल परिवार को क्यों कहा जाता है। देखिए खास रिपोर्ट। एक बार नहीं कई बार बॉलीवुड के दिग्गज सितारों में शामिल हेमा मालिनी और धर्मेंद्र से लेकर सनी देओल से लेकर ईशा देओल को आया है गुस्सा। यानी कि कहा जाए कि देओल परिवार गुस्सा करने के मामले में हर परिवार को पीछे छोड़ देता है। तो आप शायद यकीन नहीं कर पाएंगे, लेकिन इस खास रिपोर्ट के जरिए हम आपको पूरा सच जरूर बताना चाहेंगे। जी हाँ, देओल परिवार के गुस्से से आज हम आपको रूबरू कराएंगे। पति पत्नी हेमा मालिनी बुढ़ापे में कई बार गुस्सा निकाल चुके हैं, मीडिया रिपोर्टर्स से लेकर फैंस पर। तो वहीं दूसरी तरफ बात करें सौतेले भाई बहन सनी देओल ईशा देओल की, तो उनकी भी गुस्से में लड़ाइयां हो चुकी है कई लोगों से, मीडिया वालों से। चलिए हम आपको बता दें वो पूरा सच। ये तमाम तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, इनके गुस्से वाले रिएक्शन की तस्वीरें हमने आपके बीच पेश की है। देओल परिवार को एंग्री फैमिली के नाम से, एग्रेसिव फैमिली के भी नाम से जाना जाता है। बॉलीवुड में देओल फैमिली की अलग ही पहचान है और अलग ही उनका रुतबा है, ये सभी जानते हैं। धर्मेंद्र सनी देओल हो या फिर बॉबी देओल, सभी स्ट्रॉन्ग फैमिली के स्टार्स हैं। ऐसे में हेमा मालिनी और ईशा देओल भी कम नहीं है उनसे, जो कि इसी परिवार का हिस्सा मानी जाती हैं। धर्मेंद्र की दूसरी पत्नी है हेमा, जिनके 2 बेटियां हैं, ईशा देओल, आहाना जो बॉलीवुड से दूर है वो काफी काम है, लेकिन ईशा अपने परिवार, अपने पिता और अपने भाई पर गई है। यानी कि अपने पिता धर्मेंद्र और सौतेले भाई सनी से लेकर अपनी मॉम हेमा मालिनी पर गई है, जो काफी गुस्सा होती है। बात अगर की जाए सनी देओल की, तो गदर फिल्म में हैंडपंप उखाड़ने के लिए वो काफी ज्यादा मशहूर हुए। फिल्म में उनका गुस्से वाला रिएक्शन काफी मशहूर हुआ, तो रियल लाइफ में भी वो गुस्सा वो कई बार नजर आए हैं करते हुए। ऐसे में आपको बताना चाहेंगे, गुस्से के लिए बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री हेमा मालिनी जानी जाती है। हेमा को भी काफी ज्यादा गुस्सा आता है। उनके गुस्से से जुड़े तमाम ऐसी तस्वीरें वायरल हुई है, जिसमें वो रिएक्शन कभी एयरपोर्ट पर, कभी मीडिया के सामने, कभी जवाब सवाल का देते हुए, कभी इंटरव्यू के दौरान एग्रेसिव होती नजर आई है। एक बार नहीं कई बार नाराज हो चुकी है हेमा मालिनी।
एक शो में भी उठकर चली जा चुकी हैं, एक शो से बाहर जा चुकी हैं हेमा मालिनी गुस्से में आकर। आज हम आपको बताना चाहेंगे, एक रियलिटी शो के दौरान जब फिल्म शोले का मजाक बनाया जा रहा था, हेमा इतना ज्यादा गुस्सा हो गई थी कि शो को बीच में ही छोड़कर वहां से उठकर चली गई थी हेमा मालिनी। हेमा मालिनी का कहना था कि जहां भी जाती हूँ, जब तक है जाने जहां भी मैं नाचूंगी। जी हाँ, उस गाने को लेकर बात हुई थी। जैसे कि पूरी करियर की अगर उनकी बात की जाए तो उन्होंने कहा है इसके बारे में कि उन्होंने एक ही फिल्म की है पूरी फिल्म इंडस्ट्री में, वो काफी खास है उनके लिए। अगर बात की जाए वहीं हेमा मालिनी के एंग्री रिएक्शन को लेकर तो वो काफी ज्यादा गुस्सा सवालों का जवाब देती हुई है। वहीं आपको बताना चाहेंगे उनकी बेटी ईशा देओल भी उन्हीं की तरह गुस्से के मामले में काफी ज्यादा चर्चा में रही है। ईशा देओल ने तो एक बार गुस्से में अपनी को स्टार अमृता राव पर हाथ भी उठाया था, ये भी खबर काफी वायरल हुई थी। अमृता से बाद में उन्होंने माफी मांगी थी, हालांकि उस समय गुस्से में वो काफी ज्यादा परेशान थी। प्यारे मोहन फिल्म के सेट की बात कर रहे हैं हम। जब फिल्म प्यारे मोहन की शूटिंग चल रही थी, ईशा अपना आपा खो बैठी थी और अमृता राव को उन्होंने थप्पड़ मारा था। इस बात को उन्होंने खुद ही स्वीकार किया था। एक टॉक शो के दौरान खुद ही उन्होंने अपनी मां के सामने इस राज से पर्दा उठाया था। वहीं आपको बता दें, शो में काफी ज्यादा ईशा देओल ये बताकर पछतावा महसूस कर रही थी। उन्हें याद नहीं है, लेकिन उन्हें काफी ज्यादा गुस्सा आता है। एक बार आपको बता दें कि फुटबॉल प्लेयर रह चुकी हैं ईशा देओल। ऐसे में हेमा मालिनी खुद भी कह चुकी हैं कि जब भी ईशा देओल उनके साथ होती है तो वो यही सोचती है कि उन्हें अब किसी बाउंसर की जरूरत नहीं है। ये हेमा मालिनी ने बताया क्योंकि ईशा देओल को गुस्सा भी आता है। जब भी उनकी मां को लेकर बात होती है तो वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है, फिर चाहे उनके परिवार का कोई सदस्य ही उनकी मां को लेकर कुछ कहे या ना कहे। बताना चाहेंगे हम आपको, इसमें माहिर तो धर्मेंद्र भी कम नहीं है। ईशा देओल हेमा मालिनी की तरह धर्मेंद्र भी काफी ज्यादा गुस्सैल किस्म के सुपरस्टार कहलाते हैं। धर्मेंद्र के बारे में बात की जाए तो धर्मेंद्र जी ने कई बार इस बारे में बात की है। जी हाँ, हेमा मालिनी ने बताया था कि कई साल पहले धर्मेंद्र के बारे में जब मीडिया रिपोर्टर ने कुछ गलत बातें लिखी थी तो उस शख्स को धर्मेंद्र ने तमाचे लगाए थे। हेमा मालिनी ने यह भी कह दिया था कि वो जरूरी भी था। जी हाँ, हेमा मालिनी ने अपने पति धर्मेंद्र का पूरा सपोर्ट किया था। इसके अलावा जब वेडिंग फंक्शन, अपनी बेटी के वेडिंग फंक्शन में धर्मेंद्र पहुंचे थे तो वहां पर भी धर्मेंद्र मीडिया के सामने हुए सवालों पर जवाब देते हुए गुस्सा हुए थे। सनी देओल को लेकर जब सवाल किया गया था धर्मेंद्र से कि उनकी बेटी की शादी में सनी क्यों नहीं आए भाई का फर्ज निभाने, तो सवाल पर भी धर्मेंद्र को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। इसके अलावा हम आपको बताना चाहेंगे कि धर्मेंद्र को गुस्सा क्यों आता है। धर्मेंद्र दरअसल बॉलीवुड में एक्शन फिल्मों के हीरो रहे हैं, जिसलिए उन्हें हीमैन भी कहा जाता है। तो एक्शन हीरो धर्मेंद्र जो है गुस्सैल किरदार की वजह से काफी ज्यादा इस आदत को अपनी जिंदगी में ढाल गए। इसके अलावा हम आपको बताना चाहेंगे धर्मेंद्र के बारे में एक और राज। धर्मेंद्र को गुस्सा सनी देओल को लेकर, अपने बेटे को लेकर इस साल भी आया था, जब सनी देओल को लेकर उनके राजनीतिक में आने को लेकर काफी मजाक बनाया जा रहा था। तो सनी के सपोर्ट में धर्मेंद्र ने कई बातें की थी और देओल परिवार के फ्लॉप करियर पर भी उन्होंने बात कर गुस्सा निकाला था। बात की जाए अगर सनी देओल की, धर्मेंद्र के बड़े बेटे की, तो धर्मेंद्र के बड़े बेटे सनी भी काफी गुस्सैल किस्म के स्टार है, जो कि मीडिया के सामने अक्सर पोज देना पसंद नहीं करते। एक बार ऐसा हुआ जब उनके बगैर इजाजत की उनकी फोटोज क्लिक की जा रही थी तो कैमरा की लाइट उनकी आंखों पर पड़ी तो आंखों में सनी देओल ने इशारा कर मीडिया के सामने भड़कते हुए एंग्री रिएक्शन दिया था। सनी देओल एक टॉक शो में नजर आए थे और उसमें उन्होंने उंगलियां दिखाकर गुस्सा भी निकाला था। सनी देओल को भी गुस्सा आता है जब बात उनकी पर्सनल लाइफ को होती है। पर्सनल लाइफ को लेकर देओल परिवार हमेशा ही सीरियस माना जाता है। उनकी प्राइवेट लाइफ पर कोई दखल अंदाजी करे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है सनी देओल को और धर्मेंद्र से लेकर हेमा मालिनी को। ईशा देओल की बात की जाए तो ईशा देओल लैक्मे फैशन वीक के दौरान जब एक रेड कारपेट पर नजर आई थी तो लास्ट ईयर हेमा मालिनी के साथ वो नजर आई, जहां पर मीडिया के बिहेवियर से परेशान ईशा ने एग्रेसिव रिएक्शन दिया था।
जी हाँ, फिल्म इंडस्ट्री के पर्दे की सच्चाई तो आपको दिखाई देती होगी पर्दे पर उनके अलग अलग नेचर के जरिए, लेकिन पर्दे के पीछे यानी कि रंगीन दुनिया के पीछे यही कड़वी सच्चाई है फिल्म इंडस्ट्री की। जहां की परिवार की बात की जाए, पारिवारिक रिश्ते की बात की जाए, तो वो तो फिल्म इंडस्ट्री में बड़े सितारे बड़े ही बखूबी अंदाज में निभाते हैं, लेकिन जब मीडिया के साथ उनकी बातें होती है, फैंस के बीच आने की बात होती है, रिएक्शंस देने की बात हो, तो शॉर्ट टेम्पर्ड फैमिली यानी कि देओल फैमिली के हर एक सदस्य को अलग अलग जगहों पर अलग अलग मौके पर शॉर्ट टेम्पर्ड नेचर को लेकर टॉक ऑफ द टाउन बनते हुए देखा गया है। फिर चाहे हेमा मालिनी हो या फिर उनकी बेटी ईशा देओल, धर्मेंद्र हो या फिर उनके बड़े बेटे सनी देओल, स्टेप ब्रदर सिस्टर सनी देओल ईशा देओल की भी ऐसी लड़ाइयां काफी सुनने को मिली हैं, ऑन स्क्रीन ही नहीं ऑफ स्क्रीन भी। तो वहीं धर्मेंद्र और हेमा के बारे में भी हमने आपको बताया। खास रीजंस होते हैं उनके शॉर्ट टेम्पर्ड होने के, लेकिन फिर भी वो काफी हद तक खुद को कंट्रोल करते हैं। लेकिन जब बात सिरे से ऊपर चली जाए, बात जब बहुत ज्यादा ऊपर चली जाए, तो धर्मेंद्र भी गुस्सा हो जाते हैं। तो जाना आपने देओल परिवार का ये कड़ा सच, ये बड़ा सच, जो कि फिल्म इंडस्ट्री के बड़े परिवार में से एक परिवार जाना जाता है। वक्त हो चला है आपसे इजाजत लेने का, लौटेंगे जल्द ऐसे ही बॉलीवुड फिल्मों के सितारों की असल जिंदगी से आपको रूबरू कराने के लिए। देखते रहे एंटरटेनमेंट की हर खबर नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।